कौन है तू? बता कौन है तू? नाम क्या है तेरा? बता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जान से मार दूंगा। नहीं बताऊंगा मियाँ। क्या कर लेगा तू? मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। गला दबा दूंगा, जिंदा जला दूंगा तुझे। इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा? कौन है तू? कौन है तू? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तुम्हें मैं। नहीं करूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ 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 चला उसको। नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाज आएगा, नहीं बाज आएगा, नहीं बाज आएगा, नहीं बाज आएगा, नहीं बाज आएगा। टांगे तोड़ दूंगा तेरी, टांगे तोड़ दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दे इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको। तेरा गला दबा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ दे इसको। नहीं छोड़ूंगा इसे। नहीं छोड़ूंगा। कह रहा हूँ जान से मार दूंगा तुझे, जान से। छोड़ इसको। अल्लाह खैर। मियां साहब, ताजी एक बच्ची। क्या हुआ ताजी? क्या हुआ? फिर से वही ख्वाब देखा? अम्मा फिर वो। अच्छा घबराओ मत, चुप रहो। तुम पढ़कर क्यों नहीं सोती? सोने नहीं देता मुझे ये ख्वाब अम्मा। सो जाती हूँ तो फिर जगा देता है, डर जाती हूँ। अच्छा अभी मियां साहब आ जाएंगे ना तो वो तुम पर दम कर देंगे। और ये क्या, कितनी दफा कहा है ना कि शाम को खुशबू मत लगाया करो, मगर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। अम्मा अभी कहीं नहीं जाना। अभी आप मेरे पास यहीं पे बैठे रहो। हाँ सबके कहीं नहीं जा रही मैं, यही हूँ तुम्हारे पास। बल्कि तुम ऐसा करो, उठो और नमाज पढ़ो, जाओ वुज़ू करो। उठो शाबाश। मियाँ जी, ताजी को फजर के वक्त फिर से वही ख्वाब आया था। आप तो मस्जिद चले गए थे लेकिन वो घबरा कर उठकर बैठ गई थी। उससे कहो बावजू रहा करे, 4-5 दिन मुझसे दम करवा ले। ये बद असरात हैं, जल्द खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बच्ची की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, जिसने पैदा किया है वही फिक्र करने वाला है। सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करो कि उसे गुजरे में भेज दो, ठीक है? या अल्लाह, तू ही मेरी बच्ची पर रहम कर। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? मियाँ जी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है। बहुत अजीब सा ख्वाब है। ख्वाब? क्या नजर आ रहा है? कभी किसी लड़की की हंसने की आवाजें आती हैं और कभी रोने की। बहुत धुंधला सा है तो कुछ समझ नहीं आता। 2-3 बार दम करवा लो,
सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें ये ख्वाब आना भी बंद हो जाएगी। मियाँ जी, मुझे यूं क्यों लगता है कि इन ख्वाबों से मेरा कोई ताल्लुक है? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जब वो बुजुर्ग उस लड़की के पैर पर छड़ी मारते हैं तो मुझे यूं लगता है जैसे मुझे मारे हैं, लेकिन मुझे डर नहीं होता। सोने से पहले 4 कुल पढ़ती हो या नहीं? हाँ, पढ़ती रहा करो, ये ख्वाब वगैरह आने बंद हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें दम कर देता हूँ, आ बेटा इधर आ जाओ। रूबी, रूबी, जरा जल्दी से 12 कप चाय के बना। 12 कप चाय? अच्छा बात सुन, 5 कप ही बना दे। बाले, तू देख रहा है ना मैं कब से अकेली हूँ और बहुत से काम है, और तू तीसरी बार चाय ले जा रहा है। देख, मियाँ जी के मेहमान आए हुए हैं, ठीक है? मैंने जाके बोल देना है कि आपने चाय नहीं दी थी, फिर डांट तो नहीं पड़नी, ठीक है? बाले रुक। बाले, अल्लाह की कसम मैं तो मजाक कर रही थी। तू बैठ, बस मैं 5 मिनट में चाय बना के लाती हूँ। अब ना मेरी चाय में मलाई शलाई ज्यादा डालना। मैं दूध की जगह मलाई की चाय बना देती हूँ। बना दे, मजा आएगा। बाले, जल्दी जल्दी चाय पी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। रूबी, चाय तूने बड़े मजे की बनाई है, कसम अल्लाह की मजा आ गया। बस बस बाले, ज्यादा बातें ना बना। 5 बजने वाले हैं और मुझे बहुत से काम है। ओए, 5 बजने वाले? ओए, आज मेरी खैर नहीं। ओए बाले रुक, चाय तो पीता जा, जो इतने शौक से बनवाई थी आधी देगची बलाई डलवा के। वो छोड़, अब तेरी झूठी चाय मैं पीऊंगी? मुझे देर हो रही, मुझे जाना है, मैं बाद में बात करूंगा। और ये कब तो लेते जा। कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी। पहले ही निकलना मुश्किल है, ऊपर से हमें जल्दी भी वापस आना है। बाजियों में चाय भी था, कपड़े चेंज करने में 2 मिनट लग गए। तो किसने कहा था कपड़े चेंज करने को? अभी जल्दी गाड़ी चलाना। रूबी, रूबी, रूबी। जी बीबी जी। अरे कहाँ चली गई है? फिर से बाले के साथ कुछ बता कर गई है? वो बीबी जी आप सो रही थी, वो कहकर गई हैं अगर अम्मा जी उठें तो बता दो। क्यों नहीं मानती ये लड़की मेरी बात? मियाँ जी को पता चलेगा तो मेरी शामत आ जाएगी। मुझे भी बहुत डर लगता है बीबी जी, जिस दिन ये बात मियाँ जी को मालूम हो गई वो बहुत नाराज होंगे। हर बात इस लड़की की समझ में आती है, मगर नहीं समझ में आता तो यही नहीं आता। आप बाले को मना करें ना ले जाए उन्हें। बहुत बार मना कर चुकी हूँ, मियाँ जी का डरावा भी दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ ताजवर के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। अल्लाह खैर ही करे, जिस दिन ये राज खुल गया उस दिन तो कयामत ही आ जाएगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई दिन आए। जैसे ही वो आ जाए ना मुझे बता देना। आपके लिए चाय बना दूं? वैसे तो बहुत घबराहट हो रही है, जाके जल्दी से अच्छा एक कड़क सी चाय बना के ला। अल्लाह, कितनी बार मना किया है, क्यों जाती हो तुम वहां? अम्मा, आपको क्या पता कितना सुकून मिलता है मुझे वहां पे। खुद कुछ समझ नहीं आता कि कैसा ताल्लुक है ये, खींची चली जाती हूँ। और तुम्हारे जाने के बाद मुझे जो धड़का लगा रहता है कि मियाँ जी को पता चल गया तो? कुछ नहीं कहेंगे मियाँ जी, खामखा डराती रहती हैं आप मुझे। एक तो तुम शाम को बाहर निकलती हो और फिर कहती हो कि डरावने ख्वाब आ रहे हैं मुझे। आप मुझे क्यों डराती हैं मियाँ जी का नाम ले लेके? अम्मा, कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, नहीं डांटेंगे। वैसे प्यार तो आप भी बहुत करती हैं ना मुझसे। अम्मा को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझी? अरे हाँ, हमारा आई थी, तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, तुम उसे फोन कर लेना। कह रही थी कि मुराद आया हुआ है। मियाँ जी, आप कुछ कीजिए, वरना तो मेरी बच्ची मर जाएगी। जब इस पर ना हाजिरी आती है तो ये बेहाल हो जाती है। फिक्र मत करो, मैंने दम कर दिया है। ये लो तावीज,
एक पानी की बोतल में डाल देना और वही पानी इस्तेमाल करना, मगर इस बात का ख्याल रहे कि ये फूलों और खुशबू के करीब से भी ना गुजरे। मियाँ जी, आप मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिए कि इसकी जल्दी से शादी हो जाए ताकि इस अजाब से इसकी जान छूट जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। अगले हफ्ते फिर इसको लेकर आ जाना। ठीक है। हम 2-3 बार दम करेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम लोग जाओ, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह बाले, ईशा का वक्त हो गया है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, अरे क्या इधर उधर तू भाग रहा है? हाँ, तेरे सर में दर्द हो रहा है, तेल लगवा ले। मुझे नहीं लगवाना तेल वेल, मैं तो बोल के फंस गया हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई तेल लगवा लेगा तो तुझे आराम आ जाएगा। और हाँ सुन, तू ना मान बेशक, लेकिन तुझे नजर ही लगी है। हाँ, ये खाली खुली सर का दर्द नहीं है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? आजकल कौन मानता है इन बातों को? तुम प्लीज। देख, बात सुन, हम तो मानते हैं ना भाई, कोई ना माने। तुझे सर में दर्द हुआ है, मैं अभी तेरी ना नजर उतारती हूँ मिर्चों से, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा तेरा सर, ऐसे मिनटों में गायब। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, रात को देर से सोया हूँ इसलिए सर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर आराम कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। मुझे तेल नहीं लगवाना प्लीज। पहले तो तू जब छोटा था ना मेरी हर बात मान लिया करता था, जब से बाहर से आए हो ना। अरे भाई, क्या मोहब्बत हो रही है माँ और बेटे के दरमियान। हम तो हमेशा महरूम ही रहे इस मोहब्बत को। अरे भाई कुछ नहीं, इसके सर में दर्द हो रहा था, मैं कब से कह रही हूँ तेल लगा ले, मगर नहीं, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। अरे हाँ, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि क्यों ना इसे मियाँ जी के पास ले जाएं दम कराने के लिए। जरूर चलो मियाँ जी के पास। और तुम जब से यहाँ आए हो एक बार भी उनको सलाम करने को नहीं गए। जी अब्बा, मैं तो खुद भी जाना चाह रहा था वहां पर। अरे अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ जी मौजूद हैं, कोई भी मसला हो मिनटों में हल कर देते हैं। ये जितनी भी रेल पेल नजर आ रही है, ये सब उन्हीं की दुआओं का नतीजा ही तो है। बस तुम आज ही चले जाना मियाँ जी के पास दम कराने के लिए। देख लें अम्मा, और मुझे दम करते करते मेरा दम ही ना निकाल दें। मुराद, मियाँ जी के बारे में बात करते हुए हमेशा अदब और लिहाज का ख्याल किया करो। मैं उनके बारे में कोई भी गलत गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने दम कर दिया है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। बाले, शिराजी साहब आए? अभी तक नहीं आए मियाँ जी। जब आए ना तो उनको इज्जत से हमारे पास ले आना, ठीक है? या अल्लाह तेरा शुक्र। तुम अम्मारा के घर नहीं जा रही हो? नहीं, मेरे सर में तो बहुत शदीद दर्द हो रहा है। आप और ताजी चले जाएं। ऐसे आप कब तक जा रहे हैं? उसका निकाह भी पढ़वाना है। अरे भाई, मेरे तो लाहौर से मुरीद आ रहे हैं,
लेकिन आपने तो कहा था कि आप जल्दी जाएंगे। उसने ताजी को भी इसीलिए बुलाया ताकि वो उसकी तैयारियों में मदद कर दे। तुम ऐसा करो कि बाले के साथ भेज दो, ठीक है? जी ठीक है। बाले, खूबसूरत है ना? कौन? अरे मुराद भाई, आप? चाय का शौक गया नहीं तेरा? आपका भाई? मैं बस अभी 2 दिन पहले। और आप मुझे अभी मिल रहे हैं? बस सोचा शादी में सबसे मुलाकात हो जाएगी। और कोई नहीं आया? मेरा मतलब है मियाँ जी वगैरह। मियाँ जी बस आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। अच्छा, और खाला कैसी है? हाँ, खाला भी बिल्कुल ठीक ठाक है, बस उनके घुटनों में तकलीफ है तो इसलिए वो आ नहीं सकी। ओ, और और क्या? अच्छा रूबी, हाँ हाँ वो भी ठीक है। अच्छा मैं ज़रा जाके इंतजामात देखता हूँ। बाय द वे, आप जिनका पूछ रहे हैं ना वो भी आई हुई है। बड़ी बातें होती थी हमारी टेलीफोन पे, तो जब घर वालों को पता लग गया तो फिर हुई हमारी शादी। ऐसे हुई शादी हमारी। मैं जरा खाने का ना देख लूं, हमेशा शादी ब्याह पे खाना लेट होता है। ओए पुत्र, बात सुन जरा, और जरा देख क्या खाना लगा कि नहीं लगा। वो टाइम ही नहीं है, हमेशा देर कर देते हैं। अच्छा इनको छोड़ो, मुझे ताजवर से मिलना है। यार तू पागल हो गया है क्या? क्यों, क्या हुआ? यार वो अब नामहरमों से नहीं मिलती। मैं बचपन से जानता हूँ उसको, मेरे स्कूल में पढ़ती थी वो। लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि वो मियाँ जी की बेटी है और उनके अपने कायदे और कानून है। मुझे पता है उनका, और मुझे उससे मिलना है। तू उठ उठ। आजा 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 आजा। यार तू कहाँ लेके जा रहा है? देख कानों की आवाज अंदर से आ रही है, सब अंदर है, तू चल। मैं नहीं जा सकता, मैं दूल्हा हूँ। इसी बात का तो फायदा उठा रहा हूँ मैं, चल ना। यार तू मरवाएगा, होश के नाखून ले। नहीं दोस्त के लिए इतना में नहीं करेगा, तू चल। अबे रुक जा यार। ना चल। ओ अंकल जी, वो कह रहे पहले रस्में हो जाए फिर खाना लगेगा। ओए ओए रस्में? और यार पुत्र ऐसा कर, दूध पत्ती बनवा ला, जा मेरा पुत्र। अबे एक मिनट। क्या बताऊं खाला, कल पूरी महफिल में मुराद मुराद हो रहा था। मेरी मानो तो मुराद की शादी कर दो, सबकी नजरें उस पर लगी हुई थी। हाँ भाई क्यों नहीं, बस तुम दुआ करो उसकी नौकरी लग जाए, बस फिर खैर से ये काम भी हो जाएगा। नौकरी की क्या जरूरत है, खालू का बिजनेस संभाले। नहीं भाई, वो चाहता है कि पहले नौकरी करके कुछ तजर्बा हासिल कर ले, फिर उसके बाद कारोबार तो अपना है ही। खाला मैं मुराद के लिए कोई लड़की देखूं? हाँ, पर लड़की उसके जोड़ की होनी चाहिए।
जोड़ तो है। कौन? ताजवर, और कौन? मियाँ जी की ताजवर? हाँ, कितनी खूबसूरत है, और मुराद के साथ जोड़ भी बहुत अच्छा लगेगा। तौबा है तौबा, क्या कह रही हो तुम? अरे कहाँ वो, कहाँ हम तो उनकी जूतियों में बैठने वाले। देखो भाई, ये बात किसी और से भी मत कहना, मुराद से भी नहीं। मतलब कि वो भी यही सोच रहा है? उसने कुछ बोला है क्या? अरे नहीं भाई, मुराद बहुत समझदार बच्चा है, मगर देखो तुम ये उल्टे सीधे ख्यालात उसके दिमाग में मत डाल देना। नहीं बोलूंगी खाला, नहीं बोलूंगी, मगर मुराद के साथ ताजवर की जोड़ी ही अच्छी लगेगी, अगर कभी आप गौर से सोचे तो। अरे चुप करो तुम। अच्छा ये चाय तो पियो, देखो ठंडी हो गई है, निम्को ही खाए जा रही हो। और हाँ, वो जो मैंने तुम्हें दुपट्टे दिए थे रंगवाने के लिए, वो नहीं लाई तुम? हाँ, और तुम्हारी अम्मा ने लैस भी लगाई उन पर कि नहीं? वो भी लेती आना कल आते हुए। समझ में आया? तो तालीम मुकम्मल हो गई तुम्हारी? जी खाला जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या सोचा है, क्या करना है तुमने? बस खाला जी काम करूंगा अपना, यहाँ पर कुछ देखूंगा, लेकिन अपना ही काम करूंगा। ताजर बाजी क्या हुआ? आपको पता है आज हुजरे में कौन आया था? कौन आया था? मुराद भाई। क्या? और वो घर भी आ चुके हैं। अरे अम्मा से बैठ के बातें कर रहे हैं। अब जल्दी से आई, मैं दिखाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम बाहर से पढ़ लिख कर आए हो तो अच्छा ही करोगे। वैसे क्या पढ़ा है तुमने? मैंने इंजीनियरिंग की है खाला जी। मुराद तुम होश में तो हो? वो पीरो मुर्शिद है हमारे, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्यों अब्बू, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, और अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर बनाया है। बहुत ऊंची जात है उनकी। उस घरानी की बेटी का नाम भी अपनी जबान पर मत लाना। बाबा, आजकल जात पात को कौन अहमियत देता है? हम देते हैं अहमियत। भूल जाओ सब कुछ, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या आप भी मेरा साथ नहीं देंगे? तो ठीक है, आप मेरी शादी का ख्वाब देखना छोड़ दें। अल्लाह ना करे, तू समझता क्यों नहीं है? वो लोग खानदान से बाहर अपनी लड़कियों को नहीं ब्याहते। अरे बेटियां तो बेटियां, अपनी बहनों के मामले में भी उनके असूल इतने ही सख्त हैं। बेचारी मियाँ साहब की अपनी बहन बालों में चांदी के तार लिए दुनिया से ही रुखसत हो गई। कैसा जुल्म है, और कौन देगा जुल्म का हिसाब? दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई, और हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद आज तक। बस कर, चुप हो जा। अरे मियाँ जी के लिए ऐसी बातें तेरे अब्बा ने सुन ली ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। अरे भाई, मिठाई का टोकरा तो उठवा लो, यहीं रह गया। क्या खड़े खड़े चारे कर रहे हो? आपका हालचाल पूछना था। तुमसे मतलब? हमारे दरमियान इतना रिश्ता तो है कि एक दूसरे का हालचाल पूछ सकें। अच्छी खासी लाइन में जा रही थी। अच्छा सुनो, सुने,
ये मेरा नंबर है और मैं इस उम्मीद से दे रहा हूँ कि आप मुझे कॉल करेंगी। प्लीज़ ले लें, प्लीज़। थैंक यू। कितनी बेवकूफ़ हूँ। क्यों लिया मैंने उसका कार्ड जब उसको फ़ोन करना ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे ज़रूर फ़ोन करोगी, आपको कैसे मालूम था? क्योंकि एक दिल दूसरे दिल की बात जानता है। अब यहाँ दिल की बात कहाँ से आ गई? क्या तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हें जाने से पहले क्या कह कर गया था? और आपको याद नहीं कि मैंने आपको क्या कहा था जवाब में? ऐसा नामुमकिन है, हमारी शादियाँ ख़ानदान में ही होती हैं। मैं इन सब फजूल बातों को नहीं मानता। टाइम बहुत चेंज हो गया है। मैं मानती हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मेरा ख्याल छोड़ दें और किसी अच्छी लड़की से आप शादी कर लें। फिर तो मैं सारी जिंदगी कंवारा ही रहूंगा। वो क्यों? क्योंकि तुमसे अच्छी लड़की मिलना नामुमकिन है। मैं अपनी माँ बाप की रजा में ही खुश हूँ। मैं उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। मैंने यही बात करने के लिए आपको फ़ोन किया था। ताजवर, ये जिंदगी तुम्हारी है। तुम बालिग हो, बाशऊर हो, अपने बारे में खुद फैसला कर सकती हो। आप मुझे बगावत सिखा रहे हैं? ये बगावत नहीं है, ये तुम्हारा हक है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस हम आइंदा कभी बात नहीं कर सकते। हेलो हेलो। सॉरी मुराद, मैं चाहूंगी तो आपको कोई उम्मीद नहीं दे सकती। खालू, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम कैसे आ गई? खाला नहीं है घर पे? भाई तुम्हारी खाला तो बाहर गई हैं और अपने खालू से मिलने तुम आती नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है खालू। अच्छा एक वादा करो, अपनी शादी का कार्ड देने तुम खुद आओगी मुझे, ना कि अपनी खाला को पकड़ाओगी। ऐसा कुछ नहीं है खालू, और शायद कभी हो भी ना। क्यों नहीं होगी? इंशाल्लाह जरूर होगी। मायूस क्यों होती हो? आपको तो पता है खालू के बाबा के खानदान में शादी जात और बिरादरी देख के की जाती है, और वहाँ दूर दूर तक मेरा कोई जोड़ नहीं है। हाँ पता तो है, मगर आजकल कौन ऐसी बातों को अहमियत देता है? हमारे यहाँ अहमियत दी जाती है। फुप्पो की शादी भी तो इसलिए ना हो सकी कि खानदान में उनका कोई जोड़ ही ना था। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सख्त गुनाह है। हम किस जमाने में जी रहे हैं? आपसे एक बात पूछूं खालू? पूछो। क्या औलाद का माँ बाप के ऐसे अहकाम मानना जायज है जिसका हुक्म दीन में हो ही ना? कतन नहीं, ये तो खुली रब की नाफरमानी है। लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। ओहो, कोई रिश्ता है वह आजकल? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बाहर से कोई आता नहीं है और खानदान में कोई है नहीं। लेकिन जब रब ने ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई तो हम कौन होते मना करने वाले? अगर कोई शरीफ और सही रिश्ता है तो तुम्हारे मियाँ जी को हाँ कह देनी चाहिए। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं, जरूरत होगी तो मैं आपसे खुद कहूंगी। आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप लॉन में सर आगे पीछे क्यों टहल रहे थे? लड़ाई का इंतजार।
वैसे तो इस वक्त मैं वॉक करता हूँ, लेकिन साथ वाले हाजी साहब और उनकी बेगम की रोज इस वक्त लड़ाई होती है। हाजी साहब तो थोड़े से हैं बहरे, और उनकी बीवी तो मत पूछो। आओ आओ आओ, अभी यहाँ खड़ी रहो, अभी थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होने वाली है। हंस हंस के पागल हो जाओगी तुम। मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। अम्मा इस वक्त तुम्हारे रिश्ता मांगने गई हैं और मुझे रब से पूरी उम्मीद है कि इनकार नहीं होगा। मेरे खुदा, वाले जल्दी गाड़ी चलाओ। क्या हुआ बाजी, खैर तो है? बस चलो, जल्दी चलो। अच्छा बाजी। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया सकीना। बस बड़ी बीबी जी, जब से मुराद आया है ना, मेरी मसरूफियत बढ़ गई है। हाँ, आया था मुझसे मिलने। बहुत ही होनहार बच्चा है। अम्मारा की शादी में पूरी महफिल उसकी तारीफ कर रही थी। नजर उतारती रहा करो। हाँ बीबी, मैं तो पढ़ पढ़ कर फूंकती रहती हूँ। मियाँ जी ने भी दम किया था। बड़ी नजर लग जाती है मेरे बेटे को। माशाल्लाह, लगता है उसे बाहर की फिजा रास आ गई है। शादी वादी करने का सोचो उसकी। हाँ बीबी, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि आप और मियाँ जी ही तो लड़की ढूंढेंगे मेरे मुराद के लिए। हाँ हाँ, इतना होनहार और लायक दामाद तो हर बेटी वाली माँ को चाहिए होगा। मगर 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 क्या बीबी? मगर ये कि तुम्हें खूबसूरत बहू चाहिए या खूबसीरत? बीबी जी, आपने मुराद को तो देखा हुआ है। खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी। बस वैसी ही लड़की मिल जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। इधर आओ बेटा, मैं तुम्हारी नजर उतारूं। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए बेटा। ताजवर, अंदर जाओ, कपड़े बदलो और खाना खाओ जाके। और देखो सकीना, मुराद की शादी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना, हर अहरे गहरे नत्थु खैरे से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। वैसे भी मियाँ जी कहते हैं कि मोर की ईंट को महल में नहीं लगाते। जी बीबी, आप ठीक कह रही हैं। अरे बेटा, हमारी और उनकी जात में बहुत फर्क है। तू कुछ भी बन जा, कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। तो ठीक है, आप भी मेरी शादी करवाने की कोशिशें बंद कर दें। ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ना करे बेटा, ये कैसी बदफाल मुंह से निकाल रहा है तू। बदफाल बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ताजवर से, वरना नहीं करूंगा। अरे बड़ी बेबी ठीक ही कह रही थी। अरे ऐसे कैसे किसी अरे गरे न तू खैरे को अपनी बेटी का हाथ पकड़ाया जा सकता है? क्या मतलब है आपका? क्या कमी है हम लोगों में? देख बेटा, और भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। मैं ना तेरी शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से कराऊंगी। बस बेटा तू भूल जा उसे। नहीं अम्मा, आप भूल सकती हैं उसे, मैं नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बड़ी गलत बात है यार। ऐसी भी क्या खुदगर्जी, इंसान शादी के बाद अपने दोस्तों को भूल जाए। हाँ ओ भाई, तू भी गिरा से मेरी बात मान ले। बंदा शादी के चंद महीने अगर बीवी की खिदमत कर ले तो सारी जिंदगी आराम और सुकून से कटती है। ऐसी अजीब सी बात पहली बार मैं तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। जन मुरीद हो गया है तू। हाँ, इसमें जन मुरीदी की क्या बात है? शादी के स्टार्ट में सबसे ज्यादा टाइम इसी लाइफ को चाहिए होता है। खैर, जब तेरी होगी तो पूछूंगा। हाँ,
मेरी शादी, मेरी शादी तो तब होगी जब मेरे दोस्त चाहेंगे। क्यों, तुम्हारे दोस्तों ने क्या काजिया को कर लिया? कर लो यार, उसको अगवा कर लो और उसे सिर्फ इस शर्त पे रिहा करना कि वो मेरा और ताजवर का निकाह पढ़वा दे। ओ भाई, मुंह धो जाकर, बहुत ही मुश्किल जगह पर शादी की ख्वाहिश की है तूने। बिस्किट खाएं। कल मैं और अम्मारा यही डिस्कस कर रहे थे। वैसे काफी मुश्किल ख्वाहिश है आपकी मुराद भाई, ऐसा होना तो नामुमकिन है। तुम दोनों अजीब दोस्त हो यार। तुम लोगों को चाहिए मेरी हिम्मत बढ़ाओ और तुम लोग उसे और कम कर रहे हो। जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। अच्छा, हमारा तो मेरा एक काम तो कर सकती है, किसी भी तरह कुछ भी करके एक बार मुझे उससे मिलवा दो, कहीं भी, बाजार में, घर में, किसी भी बहाने से, प्लीज। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने बात की थी उससे, वो मियाँ जी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। यार, ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, यहाँ बेटियां अपने वालिदैन की रजा में खुश रहती हैं। हाँ मुझे पता है, मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है। मैं उसे कॉल्स करता हूँ, वो कॉल अटेंड नहीं करती, मैसेज करता हूँ, रिप्लाई नहीं करती। मैं क्या करूँ? और अच्छा, करते हैं कुछ। तू अब चाय पी। पिलवा देगा ना? प्लीज हमारा। अच्छा ना, आप चाय तो पिए। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि हमारी शादी को 4 दिन हो गए ना, अभी तक तुमने मुझे ज्वेलरी खरीदी थी, ना प्लॉट, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं। 4 दिन में मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? करने वाले सब कुछ कर देते। तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम लोगों को? रिलैक्स यार। नहीं, अब मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ। चली जाऊंगी मैं। अब जाओ ना। जा रही हूँ मैं। अरे तुम रुको, मैं इसको लेके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ। जा रही हूँ। जाओ 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 जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने मिलके किया इन दोनों के साथ ये सब कुछ? नहीं, कुछ मिलके नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपसे मिलने की एक छोटी सी कोशिश की। आपको फोन करता हूँ, आप फोन नहीं उठाती, मैसेज करता हूँ, जवाब नहीं देती हो, तो और कोई चारा नहीं था मेरे पास। आप मिलना क्यों चाहते थे जब मैं आपको वाज़ेह कर चुकी हूँ हर बात? आपके जवाब से मुतमईन नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बस तुम जाहिर नहीं करना चाहते। चलिए यही समझ लें फिर आप। तो झूठ बोल के क्यों जुल्म कर रही हो अपने साथ? कोई जुल्म नहीं कर रही मैं अपने साथ, खुश हूं मैं इसमें। आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है ना। ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है ये। यहाँ बेटियां अपनी खुशी अपने माँ बाप के सुपुर्द करके साबिर रहती हैं। बस, या और भी कुछ सुनना चाहते हैं आप? मैं तुमसे रहमान, तुम सही कह रहे हो, मगर पहले हारिस को कहो कि अपनी बीवी को छोड़ दे। अच्छा, कब? शादी तो पसंद की थी, फिर भी दोनों में नहीं बनी। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, ये अंग्रेज लोग वफादार नहीं होते। ठीक है, मैं देखता हूं, सोचूंगा। हारिस से बेहतर तो पहले भी कोई नहीं लगता था, लेकिन हारिस ने ताजोर को छोड़कर अंग्रेज से शादी कर ली। मैं देखता हूं, तुम्हारी भाभी से बात करता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं।
अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ, रहमान का फोन था, बता रहा था कि हारिस ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। अब वो ताजोर का रिश्ता मांग रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं सब। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरी फूल जैसी बच्ची का नाम ले उस शराबी के साथ। कुछ भी हो, वो मेरा खून है। मियाँ साहब ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा, ये जुल्म मत कीजिएगा आप अपनी बेटी पर। मैं भी मजबूर हूं, बेटी को कब तक घर में बिठा कर रखूंगा। रोजाना हजारों बेटियां देखता हूं तो दिल दुखता है। नहीं मियाँ साहब, आप ये जुल्म मत कीजिएगा अपनी बच्ची पर। खुदा के लिए आप ये जुल्म मत कीजिएगा। उसे जन्नत से निकाल के जहन्नुम में मत धकेलें। बस मैंने सोच लिया है, मैं ताजोर की शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूं। वैसे भी मुझसे अब एक गुनाह का बोझ सहा नहीं जा रहा, दूसरा कहां से सहूंगा। अब मजबूरी है, कोई और रिश्ता भी नहीं है। बाले बाले। जी बीबी जी, आया। जी बीबी जी, सब ठीक तो है ना? आप क्यों उदास हैं? नहीं, कुछ नहीं। परसों हारिस और उसके घर वाले आ रहे हैं। मियाँ जी ने ताजवर की बात तय कर दी है। जी बीबी जी, मुझे मालूम है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं अपनी फूलों जैसी बच्ची उस हारिस के हवाले कर दूं। तू जानता है अच्छी तरह से हारिस को। मेरी बेटी तो रुल कर रह जाएगी वहां पर। बीबी जी, अब पीर साहब से कहे ना, वो ताजर बाजी के साथ ये जुल्म ना करें। अरे मैं तो बहुत समझा चुकी, मगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही। और फिर ताजवर के जोड़ का कोई है भी तो नहीं हमारे खानदान में। तो बीबी, ये भी कौन सा जोड़ है? ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बात कहूं तो आने का अपनी ताजवर बाजी के लिए। बाजी मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बेटी, ये ले, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। दुआ करे मेरी मुराद सबकी मुराद बन जाए। अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे बेटी। जीती हो बेटा, अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी करे। मुराद की मुराद कब पूरी होगी अम्मा?
हाँ जी, कब तक चलना है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम बताओ। वो भाजी मैं तो अम्मारा बाजी के घर गया था। क्यों? बीबी जी ने भेजा था किसी काम से। आप चले, मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अच्छा, मैं अपनी चादर लेके आती हूँ। कहीं मियाँ जी तो नहीं आए हुए अभी? अरे मियाँ जी तो अंदरूने शहर गए हैं किसी मरीज को दम करने। मैं भी फारिग था, सोचा हो आए। रूबी को तो पहले बताओ, फिर निकलते हैं। हाँ? अच्छा बच्चा। कहाँ गए ये दोनों इस वक्त? वो अपनी सहेली के घर गई है। अमारा के अलावा तो उसकी कोई सहेली नहीं है। शायद यूनिवर्सिटी की है। शायद? तुम कैसी माँ हो कि तुम्हें अपनी बेटी की सहेलियों का नाम नहीं मालूम? बाले को पता है ना, वो ही गया है उसके साथ। बाले को पता है। अच्छा, आने दो दोनों को। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें और बाला को माफ नहीं करूंगा, समझे तुम? तो मैं भी आपकी तरह बहुत मजबूर हूँ। लगता है हम दोनों की किस्मत एक ही तरह है। लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं आपकी तरह मजबूत रहूं। बाजी है। चलो बालो। देख बाले, मुझे सच सच बता दे, तू मेरी बेटी को कहां लेकर जाता है? बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। बोल बाले, तू मेरी बेटी को कहां लेके जाता है? मियां साहब, आप इस डंडे से मेरी चमड़ी भी उधेड़ दे, मैं फिर भी आपको नहीं बताऊंगा। मुझे बता दे कि मेरी बेटी कहां जाती है? इसका कोई कसूर नहीं है मियाँ जी। जो पूछना है आप मुझसे पूछें, इसका कोई कसूर नहीं है। पप्पू की कब्र पर जाती हूं मैं। आपने उनको ऐसी सजा दी कि वो इस दुनिया से बेसुकून चली गई। लेकिन अब ये बेसुकूनी मेरे अंदर उतर आई है। रातों को नींद नहीं आती मुझे। एक ही ख्वाब आता है जो बस मुझे हर दफा डरा देता है। जाने उनकी कब्र पर जाके सुकून क्यों मिलता है मुझे। उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। आज हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि हमने अपनी बहन पर क्या जुल्म किया, और ये एहसास हमें हमारी अपनी बेटी दिला रही है। लेकिन वो जुल्म ना था, हमने अपनी खानदानी रवायत निभाई थी। मियां साहब, क्या आपको अपनी बेटी की बेचैनी महसूस नहीं होती? तुम भी यही समझती हो कि हमने अपनी बहन पर जुल्म किया? लेकिन वो जुल्म नहीं था। हम कैसे किसी कमजोर से अपनी बहन की शादी करते। मियां साहब, खुदा के लिए आप अपनी बेटी पर तरस खाएं। क्या उसके ऊपर आपको तरस नहीं आ रहा? हाँ,
इसलिए हम हारिस की शादी ताजोर से जल्द अज जल्द करना चाह रहे थे ताकि वो अपने घर में खुश रहे। वो वहां खुश नहीं रह सकती। हारिस एक अच्छा इंसान नहीं है, क्या आप नहीं जानते उसे? वो एक अय्याश इंसान है। बस हमने कह दिया, हम अपनी बेटी को हारिस के घर में देखना चाहते हैं, कोई दूसरी बात नहीं होगी, समझे तुम? भले मेरी एक बात मानेगा? बीबी हुक्म करें। मैं ताजवर से ये बात करूंगी तो कभी नहीं मानेगी। क्या बात है, बताएं जरा। उससे कहना कि वो मुराद के साथ इस घर से चली जाए। बीबी आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि वो भी अपनी पोपो की तरह से ऐसे ही मर जाए। मैंने अमारा से सारी बात कर ली है, वो सारा इंतजाम कर लेगी। बस तो उससे कह के वो यहां से चली जाए। लेकिन बीबी वो ये बात नहीं मानेंगी। उसको मेरी कसम देना, मेरी बच्ची बहुत मासूम और भोली है। मैं नहीं चाहती कि हारिस जैसा शातिर और अय्याश आदमी उसके पल्ले पड़ जाए। वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और अगर वो फिर भी ना माने, उससे कहना उसकी माँ के हाथ जुड़े हुए हैं। वो हाथ जोड़ के उससे कहती है कि वो यहां से चली जाए, अपनी जिंदगी बचा ले, ना रहे इस घर में। बीबी आप बेफिक्र हो जाए, मैं बात करता हूँ। मियाँ साहब, मुराद की माँ आई थी, कह रही थी कि मुराद के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता दूं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मियाँ साहब से पूछकर बताऊंगी। लेकिन मियाँ साहब, मुराद ना हीरा लड़का है। जो लड़की भी उसके घर जाएगी ना, वो उसके लिए बहुत अच्छा बर साबित होगा। लेकिन किसी की जात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इसीलिए तो मैंने कहा कि मियाँ साहब से पूछ के बताऊंगी। फरजाना कैसी रहेगी? भाई, उसकी माँ बहुत सख्त परेशान है। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, जोड़ कैसे रहेगा? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मैं कह दूंगी उससे। लेकिन हाँ, बोलो बोलो। मैंने सुना है कि फरजाना का शायद कहीं और। ला हौल वला कुव्वता इल्ला। तुम दूसरे की बेटी पर इल्जाम लगा रही हो, गोया तुम अपनी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। ना करें मियाँ साहब, मैं क्यों किसी पे इल्जाम लगाने लगी? मैंने तो जो बात सुनी वो आपको बताई है। हमारी बेटियां माँ बाप के लिए जान कुर्बान कर सकती हैं, चौराहों पर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अगर यही बात मैं तुम्हें कहूं ताजोर के बारे में, तो तुम क्या कहोगी? अल्लाह ना करे मियाँ साहब, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। किसी पे तोहमत लगाना सख्त गुनाह है। वैसे भी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालने वाली बेटियां हमेशा नामुराद रहती, नामुराद रहती, नामुराद रहती।
अरे आप लोग आ गए? पानी कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा था तो फोन मेरा अंदर ही रह गया। बस बीबी जी आने ही वाली है। कब से खड़े हो यहाँ पे? बस 1 घंटा हुआ है, बीबी जी तैयार हैं। 1 घंटे से खड़े हो यहाँ पे? बस आप लोग जाएं, बस वो आनी होगी, तैयार थी बिल्कुल वो। अरे मुराद, तुम क्यों उतर गए हो? बैठो जल्दी, हम चलते हैं। बीबी जी, मियां साहब, बीबी जी, मियां साहब, देखे ताजर बीबी को क्या हो गया? बीबी जी, बोल, तेरा नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। क्या कर लेगा तू? छोड़ दे मुझे। मैं तेरी हड्डियों तो नहीं बताऊंगा। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा जब तक तू बच्ची का जिस्म नहीं छोड़ेगा। मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या नाम है तेरा? क्या कर लेगा तू? और कौन है तू? बोल, क्या नाम है तेरा? ना मुराद,